कि जो भारत की जो प्राचीन सिविलाइजेशन इंडस वैली से पहले दुनिया बोलती थी कि भारत का इतिहास ज़्यादा प्राचीन नहीं, सभ्यताएं थी जैसे कि मेसोपोटामिया होगी, मिस्र सिविलाइजेशन के बाद हुई होगी। नहीं, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले सभ्यता है। रामायण, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देश भी शामिल उस भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। जो सिविलाइजेशन थी वो कितनी ज़्यादा प्राचीन होगी। ऐसी टेक्नोलॉजी दोस्तों जो शायद इंडिया है बिल्कुल भी नहीं, पूरी तरह से मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया नहीं है लगेगा। उसमें भी हमारा खुद का बना हुआ स्वदेशी फाइटर जेट नहीं, पहला स्वदेशी फाइटर जेट है। तो आप बिल्कुल गलत हो। एक दो मौत के बाद ही हम पे हमला कर दिया। 1950 के दशक में ही हमने अपना फाइटर जेट बनाना शुरू कर दिया, रहने लगी थी। कैसे भी करके भारत में लाया गया। उन्होंने में मारुति ने अपनी पहली उड़ान भरी। GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित करना चल रहे हैं, क्योंकि दुनिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। सामने जो खड़े हैं दोस्तों वो नॉर्मल देश नहीं है, वो सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका और चीन है। दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि जो भारत का इतिहास है वह पूरी दुनिया से ज़्यादा प्राचीन है, तो शायद आप इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यही सत्य है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भारत की जो प्राचीन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन वो लगभग आज से 5000 साल पुरानी है। पहले दुनिया बोलती थी कि भारत का इतिहास ज़्यादा प्राचीन नहीं है, लेकिन जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रूफ निकल के पूरी दुनिया के सामने आए तो दुनिया ने माना कि हाँ, भारत की सिविलाइजेशन भी लगभग आज से 5000 साल पुरानी है। जो भारत की जो समकालीन सभ्यताएं थी जैसे कि मेसोपोटामिया होगी, मिस्र सभ्यता होगी, ऐसी सभ्यताएं भी आज से लगभग 5000 साल पुरानी तो हैं, लेकिन हमारा इतिहास उससे भी ज़्यादा प्राचीन है। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि जो हमारी जो महाभारत हुई थी, आपको क्या लगता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हुई होगी? नहीं, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले हुई है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा इतिहास है, भारत देश का हमारा इतिहास है, वो मेसोपोटामिया, मिस्र और इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी ज़्यादा प्राचीन है। लेकिन अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण आज से लगभग 10,000 साल पुरानी सभ्यता है। दुनिया की ऐसी कोई भी सभ्यता नहीं है जो आज से 10,000 साल पुरानी सभ्यता हो। आज तक किसी भी सिविलाइजेशन का प्रूफ नहीं मिला जो यह दर्शाए कि कोई सभ्यता आज से लगभग 10,000 साल पुरानी हो। एक ही सभ्यता है रामायण, जिसे आज से लगभग 10,000 साल पुरानी सभ्यता माना गया है और उसके एविडेंस भी मिले हैं। तो आज के जो मौजूदा टाइम में जो हम भारत का जो इतिहास पढ़ते हैं वो आज के मेनलैंड इंडिया का इतिहास नहीं पढ़ते, हम अखंड भारत का इतिहास पढ़ते जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देश भी शामिल थे। अगर हम हड़प्पा की बात करते हो तो हड़प्पा के बहुत से क्षेत्र, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, वो भारत में नहीं आते, वो आते हैं पाकिस्तान जैसे देशों में। इसका मतलब जो हम आज इतिहास पढ़ रहे हैं वो मेनलैंड इंडिया का इतिहास नहीं पढ़ रहे, वो हम आज से 1947 से पहले जो भारत था उस भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। यानी कि जो हमारा भारत देश है वो बहुत ही ज़्यादा विशाल था। तो आप सोच सकते हो कि हमारी जो सिविलाइजेशन थी वो कितनी ज़्यादा प्राचीन होगी। भारत को दुनिया जानती उसकी संस्कृति, उसकी परंपराओं, उसकी सभ्यता से है, लेकिन जो आज के जो टाइम में भारत को जाना जा रहा है वो उसकी सिविलाइजेशन, सभ्यता, उसकी परंपरा, त्योहारों से तो जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा दुनिया भारत को उसकी डेवलपमेंट के लिए भी जान रही है। आज भारत काफ़ी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन चुका है, हम तेज़ी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे काफ़ी क्षेत्र हैं जिसमें हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं, जैसे कि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी, हमारी ब्रह्मोस, प्रलय और अस्त्र जैसी मिसाइलें होंगी। वो ऐसी टेक्नोलॉजी दोस्तों जो शायद दुनिया को ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में दशकों लगे हों, और वो टेक्नोलॉजी हमने आज विकसित कर ली है। लेकिन ऐसे भी क्षेत्र हैं जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा पिछड़ चुके हैं, जैसे कि फाइटर जेट के मामले में। तो आप बोलोगे कि हमने तो तेजस जैसे फाइटर जेट बनाए हैं, हमने तेजस जैसे फाइटर जेट बिल्कुल बनाए हैं, लेकिन क्या वो प्रॉपर मेड इन इंडिया है? बिल्कुल भी नहीं। वो पूरी तरह से मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया नहीं है, क्योंकि जो उसमें इंजन लगा है वो हमारा इंजन नहीं है। उसमें जो इंजन लगा है वो अमेरिकी कंपनी
जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि जीई का 404 इंजन लगा है। और जो तेजस का आने वाला वेरिएंट है तेजस MK2, उसमें भी अमेरिका की कंपनी जीई का 414 इंजन लगेगा। उसमें भी हमारा खुद का बना हुआ स्वदेशी फाइटर जेट इंजन नहीं लगेगा दोस्तों। और हाँ, अगर आपको लगता है कि जो तेजस है वो हमारा पहला स्वदेशी फाइटर जेट है तो आप बिल्कुल गलत हो। हमने इससे पहले भी एक स्वदेशी फाइटर जेट बनाया है जिसे HF-24 मारुत के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब हमारे देश का विभाजन हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके साथ हमारा देश विभाजित भी हुआ था। हमसे एक अलग देश बना जिसे पाकिस्तान के नाम से आज हम जानते हैं। उसी पाकिस्तान देश ने जब हमसे आज़ाद हुआ, हमसे अलग हुआ, वो देश 1-2 मौत के बाद ही हम पे हमला कर दिया। हमारे जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया उसने, और लगभग पूरा जम्मू कश्मीर उसने कब्जा ही लिया था। लेकिन हमारी सेना के शौर्य की वजह से वो हमारा क्षेत्र वापस आ गया। लेकिन आज भी कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है जिसे हम POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। चलिए, जम्मू कश्मीर की जो बात है, जो पाकिस्तान के साथ हमारा विवादित इलाका, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम फिर से वही वीडियो पे चलते हैं, उसी टॉपिक पे चलते हैं जो HF-24 मारुत का चल रहा था। पाकिस्तान के हमले के बाद ही हम ये जान चुके थे कि हमें खुद का फाइटर जेट चाहिए, क्योंकि जो अगर दुनिया से हथियार लेके हम युद्ध करेंगे तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो हमें खुद का फाइटर जेट चाहिए। तो 1950 के दशक में ही हमने अपना फाइटर जेट बनाना शुरू कर दिया था, और 1961 में HF-24 मारुत ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 1950 के दशक में हमारे पास खुद की टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके सहारे पे हम फाइटर जेट को विकसित कर सकते थे। लेकिन 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, तो जो जर्मनी के बड़े बड़े विद्वान और साइंटिस्ट थे वो अलग अलग देशों में जाकर रहने लगे थे। एक ब्रिटेन में ही जर्मनी का साइंटिस्ट रह रहा था जिसे करटैंक के नाम से जाना जाता है। उसे कैसे भी करके भारत में लाया गया। उन्होंने ही HF-24 मारुत को लीड किया, और 1961 में मारुत ने अपनी पहली उड़ान भरी, और 1967 में HF-24 मारुत को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। ये एक सुपरसोनिक गति से चलने वाला फाइटर जेट था। ये 2 मैक की गति से उड़ान भरता था। लेकिन जो इसकी जो सबसे बड़ी जो कमी तो वो थी इंजन की दोस्तों। इसमें जो इंजन लगा था वो UK का लगा था, यानी कि ब्रिटेन का लगा था। वो इतना ज़्यादा थ्रस्ट पैदा नहीं कर सकता था, जिसके कारण HF-24 मारुत अपनी फुल स्पीड से उड़ नहीं पाया। उसकी जो क्षमता थी वो 2 मैक की थी, लेकिन इंजन की कमी के कारण इंजन इतना थ्रस्ट पैदा नहीं कर रहा था, तो वो 1 मैक की गति से उड़ सकता था। और 1980 के दशक के आते आते HF-24 भारतीय सेना से रिटायर हो गया, और 1986 में लगभग तेजस का हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ। लेकिन हमें लगा कि हमें खुद का इंजन भी चाहिए, क्योंकि जो तेजस हम चाहते थे तेजस में जो इंजन लगे वो मेक इन इंडिया हो। तो 1986 के लगभग ही हमने अपना कावेरी प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित करना शुरू किया। ये 1986 में शुरू हुआ था, जो आज बन के तैयार तो हो गया। लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है, ये ड्रोन और UAV में लग सकता है, लेकिन ये तेजस को नहीं उड़ा सकता, क्योंकि ये इतना थ्रस्ट पैदा नहीं करता कि तेजस जैसे फाइटर जेट को उड़ा सके। हमारा कावेरी इंजन सफल तो हुआ है, लेकिन वो उतना थ्रस्ट पैदा नहीं करता कि तेजस फाइटर जेट को उड़ा सके। अगर हम तेजस फाइटर जेट की बात करें तो जो 1983 से लेकर 1986 के बीच में जो शुरू हुआ था, जो तेजस को जो लीड कर रही थी वो थी ADA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, और इसका जो निर्माण किया वो HLA यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया। हम काफ़ी क्षेत्रों में आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो हमारी रफ्तार है वो थोड़ी सी कम है। दुनिया के मुकाबले हम काफ़ी तेज़ी गति से दौड़ रहे हैं। हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 11 से लेकर 13% की ग्रोथ रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी अभी कम है हमारे जैसे देश के लिए, क्योंकि हमें और तेज़ी से दौड़ना होगा अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो अगर दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है तो हमें और ज़्यादा तेज गति से दौड़ना होगा। हमें और ज़्यादा विकसित होने की आवश्यकता है। बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे जो हमारे देश में चल रहे हैं, जिसे देख के लगता है कि हम बहुत जल्दी एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमें और ज़्यादा रफ्तार से दौड़ना होगा।
क्योंकि दुनिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। हम कहने को हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, और आने वाले साल 2 सालों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हम $5 ट्रिलियन की जीडीपी तो बन जाएंगे दोस्तों, लेकिन जो सेकंड और फर्स्ट नंबर पे है उनको बीट करना सबसे ज़्यादा कठिन है। तो जो अमेरिका की जो जीडीपी है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग $30 ट्रिलियन के करीब है, और जो चीन की जीडीपी वो $20 ट्रिलियन के करीब है, और हमारी आज से साल 2 सालों के बाद $5 ट्रिलियन की जीडीपी होगी। पूरी दुनिया को तो बीट कर चुके होंगे हम। लेकिन जो उसके बाद 2 देश हमारे सामने जो खड़े हैं दोस्तों, वो नॉर्मल देश नहीं है, वो सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका और चीन है। उनको बीट करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा कठिन होगा। इसलिए हमें और तेज़ी से दौड़ना होगा, अपनी ग्रोथ रेट को और बढ़ाना होगा, तेज़ी से अपने आत्मनिर्भरता की ओर कदम उठाने होंगे। हमें विकसित राष्ट्र की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे मिलते हैं किसी और टॉपिक को लेकर किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।